अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अम्तार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। जैसा कि हमारा उन्वान चल रहा है, मदारिस अरबिया व इस्लामिया की अहमियत और उसकी ज़रूरत। जिसकी हकीकत और अहम बात तक पहुँचने से पहले पहले बहुत सारी ज़रूरी और अहम बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आ रही हैं।
3-4 जुमा से ये जुमले हमारे ज़ुबान पर हैं, कानों में हैं कि सारी दुनिया में कई किस्म के मज़ाहिब हैं और हर मज़हब वाला अपने मज़हब से मोहब्बत करता है और अपने मज़हब को सही मानता है। अपने मज़हब की हिफाजत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ये भी अपने मज़हब को सही समझते हैं और अपने मज़हब से बेहद मोहब्बत करते हैं और अपने मज़हब की हिफाजत करते हैं। और एक काम जो दूसरे मज़हब वालों से ज़्यादा ये मज़हब वाले करते हैं वो है इशाअत। इशाअत का मतलब है अपने मज़हब की तबलीग। जहां तक मोहब्बत करना, इस पर तो कोई बहस ही नहीं है। मोहब्बत करने के लिए दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बात आप हजरात अच्छे तरीके से जानते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। किसी भी चीज़ से आदमी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो आप उससे मोहब्बत की दलील पूछ नहीं सकते। मोहब्बत एक अजीब व गरीब किस्म के मलके का नाम है। आदमी मोहब्बत करता नहीं बल्कि मोहब्बत हो जाती है। चाहे वो जायज़ मोहब्बत हो कि नाजायज़ मोहब्बत हो। मोहब्बत हो जाती है, उसके लिए दलील की जरूरत नहीं है। असबाब की जरूरत पड़ती है, दलाइल की जरूरत नहीं पड़ती। मोहब्बत के लिए असबाब की जरूरत पड़ती है, दलाइल की जरूरत नहीं। माँ से बच्चा मोहब्बत करता है, दलील क्या ये नहीं पूछ सकते आप। माँ से बच्चा मोहब्बत करता है, सबब क्या? माँ है, ममता है, पेट में रखी है, दूध पिलाई है, फला है फला है। किसी वजह से अगर मोहब्बत होती है तो उसे कहते हैं सबब। दलील सबूत को कहते हैं, प्रूफ को कहते हैं। मोहब्बत के लिए दलील की जरूरत नहीं पड़ती, मोहब्बत के लिए असबाब की जरूरत पड़ती है। हाँ, दूसरी जो बात है, अपने मजहब को सही समझना। हर कोई आदमी अपने मजहब को सही समझता है, सही समझना चाहिए। लेकिन बात यह है कि सही समझने के लिए दलाइल की जरूरत पड़ती है। किसकी? दलाइल की जरूरत पड़ती है। मैं अपनी तरफ से अलियाज़ु बिल्लाह या कोई अल्लाह का बंदा अपनी तरफ से एक मजहब बनाकर उसकी इत्तिबा कर नहीं सकता। मजहब जो होता है वो अल्लाह तक पहुंचाने का एक रास्ता होता है। समझ में आ रही है बात? सही जिंदगी गुजारने का एक निजाम होता है। आदमी अपने तरफ से मजहब बनाकर तो चल नहीं सकता।
और वो जिस मजहब को सही समझता है तो उसके पास उसके मजहब के सही होने के दलाइल का होना जरूरी है, तब जाकर मजहब सही होता है। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है नहीं आ रही है? हालांकि ये बड़ी गहरी बातें हैं। मैं पूरे भरोसे के साथ इन बातों को इसलिए करता हूं ताकि आप लोग उसे सुने और समझें, लोगों तक उस बात को पहुंचाए, क्योंकि आपका माहौल हमारे माहौल से ज्यादा वसी होता है। आपकी दोस्तियां हमारी दोस्तियों से ज्यादा हैं, आपके कस्टमर्स हमारे आशिकों से ज्यादा हैं। दीन को पहुंचाने का, दावत और तबलीग का एक ये भी रास्ता है। डायरेक्ट दीन की दावत करना ये भी दावत और तबलीग है। लोगों के एतराजात का जवाब देना ये भी दावत और तबलीग है। आप अपने सच्चे दीन को खुद अमल करके लोगों के सामने उसका इजहार करना ये भी दावत और तबलीग है। किसी एक तरीके को दावत और तबलीग नहीं कहते। हर अच्छा तरीका जिसे देखकर दूसरे की जिंदगी पर अच्छा असर पड़ता है, वो तरीका दावत में दाखिल है, वो तरीका तबलीग में दाखिल है। समझ में आई ये बात है? अरे आई नहीं आई? बोलो सुभान अल्लाह बोलो। हर अच्छा तरीका जिसे देखकर सामने वाले की जिंदगी पर, उसके दिमाग पर, उसके ख्याल पर असर पड़ता है, वो तमाम तरीके दावत में दाखिल हैं, वो तमाम तरीके तबलीग में दाखिल हैं। बुरा तरीका नहीं। आप निगाहों को नीचे रखकर रास्ते में चल रहे हैं, आपके चलने के इस अंदाज को दुनिया देख रही है और एक अच्छा नतीजा ले रही है। क्या बाअखलाक इंसान है कि सर उठाकर चलता नहीं, निगाह उठाकर किसी को देखता नहीं। बड़ा शरीफुन नफ्स आदमी है, शरीफ खानदान का आदमी है, बेहतरीन तरबियत याफ्ता है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा नौजवान है। काश हमारे बच्चे भी ऐसे हो जाए। इसे कहते हैं असर कबूल करना, और उसका वो तरीका दावत में दाखिल है। बात करते हैं, जितनी बात हो उतनी ही बात करते हैं। बात करते हैं, अच्छा अंदाज है, बात करते हैं, अदब का तरीका है, बात करते हैं, प्यारा अंदाज है। सुनने वाला देखकर, सुनने वाला सुनकर फैसला करता, क्या बेहतरीन गुफ्तगू का अंदाज है, क्या बात करने में और कलाम में मिठास है। ये किसी एक अच्छे इंसान का तरबियत याफ्ता है। काश हमारे बच्चों की जुबान भी ऐसे हो जाए, काश हमारे भाइयों की जुबान भी ऐसी हो जाए, काश हमारे अंदर भी बात करने का ये सलीका आ जाए। तो ये भी दावत में दाखिल है, क्योंकि उसकी गुफ्तगू सुनकर इसके अंदर असर पैदा हो रहा है। तिजारत कर रहे हैं आप, बिजनेस कर रहे हैं आप, साफ साफ बोल रहे हैं, माल की हकीकत बयान कर रहे हैं, कौन सा माल खराब और कौन सा माल अच्छा। आदमी सस्ता चाहता है तो उसे कहते हैं कि आपके लिए पैसों में ये माल आएगा, लेकिन ये माल फिल हकीकत खराब है, ये माल बहुत अच्छा है, आप ले जा सकते हैं इस माल को। झूठ नहीं बोल रहा है, धोखा नहीं दे रहा है, बात
बात साफ साफ कर रहा है, माल की हकीकत बयान कर रहा है। देखने वाले को माल में ऐब नजर ना आए, लेकिन बेचने वाला अगर ऐब है तो बताकर बेच रहा है। लेने वाले को असर पैदा हो गया, क्या साफ गुफ्तगू है, क्या साफ अंदाज है, क्या बेहतरीन तिजारत है, झूठ से पाक है, धोखा देता नहीं, हमको किसी गलत फहमी में रखता नहीं। तो फिर इसकी इस तिजारत से सामने वाले के अंदर एक अच्छा असर पैदा हो रहा है, तो कसम अल्लाह की ये भी दावत और तबलीग में दाखिल है। मोबाइल का कारोबार तो अब हर जगह ज्यादा हो गया है। चावल का, कोथिमीर का, पुदीने का, गोश्त का, अंडे का उतना नहीं चल रहा है जितना मोबाइल का चल रहा है। सबसे बेहतरीन तिजारत मोबाइल की है, क्योंकि मोबाइल का दुकान खोलने वाला खसारे में नहीं है। मोबाइल के आप किसी भी पुर्जे का दुकान खोलिए, आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सारी दुनिया में इस्तेमाल की चीज, मुस्तअमल शय यही है। अब क्या साथ भाई, अब बहुत जल्द कॉलेजों के अंदर मोबाइल का एक कोर्स भी पैदा हो जाएगा, और लड़का लड़की का जब रिश्ते का वक्त आएगा, क्या भी पढ़कर है लड़का डॉक्टर, और अच्छा रिश्ता देखो क्या पढ़कर है इंजीनियर, और कोई अच्छा रिश्ता देखो क्या पढ़कर है MBA, और अच्छा पढ़कर देखो क्या है रिश्ता, तो तब जाकर कहेंगे मोबाइल इंजीनियर। जरूर 5 लाख जोड़े को दे तो रिश्ता लगाओ, मोबाइल इंजीनियर। गलत नहीं है, गलत नहीं है। नई चीज आती है तो उसके इलाज का भी एक फन आना चाहिए ना। अब मोबाइल हमारा हैंग हो रहा है या कुछ हो रहा है पता नहीं। अब मुद्दस्सिर के दुकान को गए, चूंकि वो मोबाइल का दुकान रखते हैं, लेकर गए तो मुद्दस्सिर साहब को तो इसके बारे में 100% इल्म है कि ये हैंग क्यों हो रहा है। मुद्दस्सिर साहब मोबाइल देखे समझ गए, आहा इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउनलोडिंग ज्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से फोन हैंग हो रहा है, कैपेसिटी बहुत ज्यादा भर गई है, ताकत कम, बोझ ज्यादा हो गया है। इसका मसला तो बहुत आसान है, क्या एक मर्तबा रिफ्रेश कर दें, एक मर्तबा अंदर का डेटा पूरे का पूरा कैंसिल कर दे, बस उतना ही छोटा काम है। वो काम तो सामने वाला भी कर सकता है, और साफ बता सकते हैं कि भाई कैपेसिटी फुल हो गई है, ताकत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा हो गया है, अब इसके अंदर वो ताकत नहीं है कि मजीद आपके डाउनलोडिंग को संभाल सके। रैम की ताकत अलग है और आपके जज्बात और ख्वाहिशात की ताकत उससे ज्यादा है। एक काम करो कि आप चिप निकालो, खाली चिप दाखिल करो, एक मरतबा रिफ्रेश करो, या नहीं तो एक 50 रुपये दे दो, मैं रिफ्रेश करके दे दूंगा, बस इतना ही, 50 रुपये में मसला हल हो सकता है। आप सच सच सामने वाले को बताएंगे, रब्बे काबा की कसम ये भी दावत में दाखिल है, ये भी दीन में दाखिल है। देखते कि नहीं कि वो अंदर की AC चलेगी, BC चलेगी, क्या की चलेगी, किधर की चलेगी, डिस्प्ले क्या की होगा, किधर की होगा, 4 काम कर नहीं कर रहा है, दुनिया की बातें बोल रहे हैं। तो इसी को कहते हैं बाहर के दुश्मनों से ज्यादा अंदर के दुश्मनों से दीन को नुकसान पहुंच रहा है, और ऐसे ही लोगों को रजील कहा जाता है। इस लफ्ज पर तो बड़े चर्चे होते हैं कि मौलाना ने ये कह दिया, मेरी तरफ से नहीं, ये अल्लाह ने बनाया है जुमला। अल्लाह फरमाते हैं, मुख्तसर सी दुनिया के फायदे को सामने रखकर जो अपने दीन को बर्बाद करता है, अपनी अमानत को बर्बाद करता है, अपनी सदाकत को बर्बाद करता है, अपनी निस्बत को बर्बाद करता है, अपने ईमान को बर्बाद करता है, अपने
कलिमे को बर्बाद करता है, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं ऐसे लोगों को रजील कहता हूं। ये इंसानों का बनाया हुआ जुमला नहीं है, ये कुरान का जुमला है, कुरान का जुमला। मेरी नजर में इस वक्त 10-15 हुफ्फाज बैठे हुए हैं, पूछ कर देखिए, उलमा बैठे हुए हैं, मेरा जुमला नहीं है। गाली हराम है, हराम। और मैं मिंबर में बैठकर गाली क्यों दूं? मैं मुसल्ले में बैठकर गाली क्यों दूं? मैं उलमा की मजलिस में बैठकर गाली क्यों दूं? और ये घुघू कहना गाली नहीं है, ये मेरा तकिया कलाम है। आका का भी एक तकिया कलाम था, एक 2-3 तकिए कलाम थे। तरिबत यदाक, तेरा हाथ गारत हो जाए, एक तकिया कलाम बोलते इसे गाली नहीं बोलते इसे। जकरिया साहब क्या रे आरे जारे बोलते ना, तकिया कलाम, गाली नहीं। वो तो अपने घर में अपने नवासों के बच्चों को भी आओ जाओ पुकारते थे, वो कहां कौम को अरे पुकारेंगे। एक मोहब्बत की इंतहा का नाम अरे होता है। कभी कभार है ना सीगे वाहिद का इस्तेमाल करना, एक आदमी को तन्हाई के साथ लफ्ज वाहिद और सीगे वाहिद के साथ इस्तेमाल करना, ये गायत मोहब्बत की बात होती है। अल्लाह को भी अरे कहते हैं, ये गायत मोहब्बत है, उसे जलील करना मतलब नहीं। दीन को सामने रखकर जो दुनिया का सौदा करता है, दीन लेकर जो दुनिया बेचता है, ऐसे लोगों को तो कुरान क्या कहता है? अराजिल, रजील लोग होते हैं, कमतर लोग होते हैं, निकम्मे होते हैं, सुफहा होते हैं, जलील होते हैं, खार होते हैं। और आगे सुनो, तफसीर उठाकर पढ़ो। दीन बेचकर दुनिया कमाने वाले खुदा के निगाह में कमीने हैं, बंदों के भी नहीं। खुदा के निगाह में कमतर हैं, खुदा के निगाहों में बुरे लोग हैं। ये तबार मेरे निगाह का नहीं, ये तबार आपके निगाह का नहीं, ये तबार हमारे माँ बाप के निगाहों का नहीं, ये तबार शौहर की निगाह का नहीं, ये तबार बीवी के निगाह का नहीं, ये तबार लीडर और गीदड़ की निगाह का नहीं, ये तबार उस्ताद की निगाह का नहीं, ये तबार शेख की निगाह का नहीं, क्योंकि इन तमाम की निगाहें आजिज हैं हकीकत को देखने के लिए। इन तमाम की निगाहों में वो गहराई नहीं है जिस गहराई तक पहुंचकर फतवे लगाए, फैसला करे। दो निगाही सारी कायनात में मोतबर है, एक अल्लाह की निगाह, एक रसूलुल्लाह की निगाह। ये दो निगाह ही मोतबर हैं। अल्लाह की निगाह जाती निगाह होती है। पैगंबर की निगाह में जो ताकत आई, पैगंबर के निगाह में जो गहराई आई, पैगंबर की निगाह में जो पावर आया, वो अल्लाह की अता है, उसी को मोजिज़ा कहते हैं। पैगंबर की मजलिस में मुनाफिकीन बैठते थे, पैगंबर को पता हो जाता था कौन मेरा आशिक है, कौन इस मजलिस का मुनाफिक है, कौन मुसलमान है, कौन मुनाफिक है। उस जमाने में भी मुनाफिक इस्लामी शबीह इख्तियार करते हुए, इस्लामी शान इख्तियार करते हुए मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहते थे। पैगंबर उनको पहचान लिए लेकिन उनका इजहार नहीं किए। उसकी वजह बयान करते हैं तफसीर में कि वो जो मुनाफिक थे बहुत कम थे। पैगंबरे दो आलम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजमे में किसी को नाम लेकर जलील करना नहीं चाहते थे, इसलिए पैगंबर ने उनका नाम नहीं बताया। एक सहाबी ऐसे थे जिनको राजदारे रसूल कहा जाता है, हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान, ये पैगंबर के राजदार थे। देखो एक एक सहाबी को अल्लाह के रसूल ने एक एक काम के लिए
मुंतखब कर दिया, एक एक फजीलत से नवाज दिया। अबू बकर को एक काम दे दिया, उमर की एक फजीलत है, उस्मान की एक फजीलत है, अली की एक फजीलत है, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की एक फजीलत है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की एक फजीलत है, हजरत इकरमा की एक फजीलत है, अबू हुरैरा की एक फजीलत है, हजरत बिलाल की एक फजीलत है। इनको भी दिया, उनको 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 भी दिया, बल्कि 1,44,000 सहाबा किराम जो मेरे आका की मजलिस में थे, सबको अलग अलग एक शान अता हुई। जो शान इनको मिली वो शान उनको नहीं, जो शान उनको मिली वो शान उनको नहीं, जो फजीलत उनको मिली वो फजीलत उनको नहीं, जो फजीलत उनको मिली वो फजीलत उनको नहीं। ऐसे अल्लाह के रसूल ने तमाम 1,44,000 सहाबा को दुनिया में खुश करके चले गए। इसीलिए हर सहाबी का इस बात पर ईमान था, मेरा नबी तो सबसे ज्यादा मुझी को चाहता था। सबका यही कहना था, हर सहाबी का यही कहना, मेरा नबी सबसे ज्यादा मुझे चाहता था। ये फजीलत जो मुझे हासिल है वो किसी को नहीं है। हाँ, 1,44,000 सहाबा किराम में एक हजरत अबू बकर को छोड़कर तमाम सहाबा आपस में गुफ्तगू कर लेते थे, लेकिन जहाँ तक हजरत अबू बकर सिद्दीक का मसला था, सब कहते थे जो नबी से अबू बकर को मिला वो किसी को नहीं मिला। जो नबी से अबू बकर को मिला वो किसी को नहीं मिला। इस बात का एतराफ उमर को भी था, इस बात का एतराफ उस्मान को भी था, इस बात का एतराफ अली को भी था, इस बात का एतराफ दीगर सहाबा किराम को था। जो मिला अबू बकर को वो हम में से किसी को नहीं मिला। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को अपना राजदार बनाए, कई को अबू बकर को नहीं बनाए। जरूरी नहीं था कि हर मनसब में अबू बकर ही को बिठाए। ये बड़ी नाजुक बात है जो मेरी जुबान से तो निकलने के लायक नहीं है, फिर भी हालात से मजबूर होकर मैं ये कहने पर मजबूर हूं। ओहदे तकसीम करो, मनसबे तकसीम करो, जिम्मेदारियां तकसीम करो, काम तकसीम करो, तब जाकर मिल्लत का काम मसला हल होगा। हर मसले में इनू सदर, हर तहरीक के इनू सदर, हर तंजीम के इनू सदर, हर कमेटी के इनू सदर, तमाम सदारत के हार इन पर बाल देते हैं, और दूसरे क्या पंडू और प्याज का कारोबार करे। आज चल रहा है दीनी इदारों में, यही चल रहा है, दीनी तंजीमों में यही चल रहा है, दीनी तहरीकों में यही चल रहा है। दो बुरी बातें जो हमारे अंदर दाखिल हो चुकी है वो हमारी नहीं थी जब तक हमारे पास नहीं थी, उम्मत का बोलबाला था। वो बाहर की दो बातें अंदर आ गई तो उम्मत तमाम तर फजीलतें रखने के आज हर एतबार से महरूम होती जा रही है। तवज्जो से सुनो, तवज्जो से सुनो। सुन रहे नहीं सुन रहे? दो बातें तवज्जो चाहता हूं हाजी साहब, दो बातें जो हमारी नहीं थी, हमारे अंदर कभी नहीं थी। अकरम को शिकायत रहेगी कि क्या हजरत अभी भी आप मकसद की तरफ नहीं आए हैं। आऊंगा इंशाअल्लाह। दो बातें हमारी नहीं थी, हमारे अंदर नहीं थी, कभी उम्मत में नहीं थी, वो मिल्लत में नहीं थी। बड़ी साफ बात कर रहा हूं, डंके की चोट में कह रहा हूं।
और इस बात को हजम करने के लिए पत्थर का जिगर चाहिए। आप तमाम लोग क्या समझते हैं कि मुजम्मिल साहब के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। मुजम्मिल साहब के दुश्मन भी उतने ही हैं। बाहर के भी हैं, अंदर के भी हैं, अपने भी हैं, हत्ता कि ऐसे भी निकल गए हैं जो साथ उठते बैठते हैं, वो भी मुजम्मिल साहब के मुखालिफ हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि मैं साफ बात और हक बात इसलिए कहता हूं ताकि मेरा रब खुश हो जाए। साफ बात और हक बात इसलिए कहता हूं कि ताकि क्या हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए। किसी शायर ने कितनी अच्छी बात कही अरबी में, लौ सकत अहलुल हक़ अन बयानिल हक़, अगर हक बयान करने वाले हक बयानी से अपनी जुबान को बंद कर ले, लौ सकत अहलुल हक़ अन बयानिल हक़, हक बयान करने वाले हक बयानी से अपनी जुबान को अगर बंद कर ले, लतवहम अहलुल बातिली अन्नहुम अला हक, तो बातिल लोग क्या समझेंगे मालूम, वो जो काम कर रहे हैं वही सही है। समझ में आया? करे बाबा, हाँ? जर्रा मौसम ठंडा हुआ तो मुसलमान ठंडा हो जाता। मुझे पूछ रहा क्या हजरत मद्रास में तूफान कहते ना, हाँ भाई मैं भी सुनिया, कई को हजरत बार बार आ रहा है, सो पूछ को बोल तुम गया मद्रास में तूफान बार बार कई को आता, मंजे कई को पूछता। लौ सकत अहलुल हक़ अन बयानिल हक़, अगर हक बोलने वाले अहले हक हक बयान करने से अपनी जुबान को बंद कर ले, लतवहम अहलुल बातिल अन्नहुम अला हक, तो बातिल लोग, गलत लोग, कमीने लोग, गुनाहों में मुब्तला लोग, वो क्या समझेंगे, वो जो काम कर रहे हैं वो सही है। उनके कामों का फैसला वो नहीं उलमा करेंगे, उनके कामों का फैसला वो नहीं उलमा करेंगे, उनके कामों का नतीजा वो नहीं समझते जो उलमा समझते हैं। साफ साफ बात करना है। दो बातें इस उम्मत में नहीं थी, दो बातें मिल्लत में नहीं थी, लेकिन चंद सालों से वो दो बातें अंदर आ गई, जिसकी वजह से उम्मत का शिराजा बिखर गया, उम्मत का इत्तेहाद बर्बाद हो गया, उम्मत का इत्तिफाक बर्बाद हो गया, उम्मत का जोड़ दूध फूटे जैसा फूट कर रह गया। उसका सबब इत्तिहाद पैदा करो, इत्तिहाद पैदा करो, इत्तिहाद पैदा करो। ये तो अब बयान नहीं बमड़ी बन चुकी है, जो भी खड़ता है वो यही कहता है इत्तिहाद पैदा करो, इत्तिहाद पैदा करो, इत्तिहाद पैदा करो। ये कहने वाले तमाम लोगों के कान तक इस बात को मैं पहुंचाना चाहता हूं, पहले उम्मत के इख्तिलाफ का सबब मालूम करो और वो सबब को सही करो, तब आपको बोलने की जरूरत नहीं, उम्मत आप खुद जुड़ जाएगी। जाम खारा, बुखार आ गई, भाई सेहत का ख्याल रखो, सेहत का ख्याल रखो, सेहत का ख्याल रखो, लेकिन ये मालूम करो कि बार बार बुखार क्यों आ रही है। ठंडा पानी ना रहा है, अब इसे ठंडे पानी से नहाने से रोक दो, आप खुद आपको बोलने की जरूरत नहीं, सेहतयाब हो जाएगा। मौसम सर्द है, बेंगलोर का मिजाज सर्द है,
यहां पर सर्द चीजें ज्यादा बर्दाश्त और हजम और तबीयत बर्दाश्त नहीं करती। ऐसे वक्त में जाम खा रहा है, हरिया मौज खा रहा है और ऊदे अंगूर खा रहा है, फुला खा रहा है, फुला खा रहा है, बीमार पड़ रहा है। सेहत का ख्याल रखो साहब, सेहत का ख्याल रखो साहब। क्या खाक सेहत का ख्याल रखेंगे? पहले इसकी तबीयत खराब होने का सबब मालूम करो, रीजन मालूम करो। जब मालूम करते हैं तो यह नतीजा निकलता है कि मौसम सर्द में, मकामे सर्द में ये सर्दी की चीजों से अपने आप को बचाता नहीं। जब तक ये जाम से परहेज नहीं करेगा, केले और मौज से परहेज नहीं करेगा, वो चीजें जो तबीयत के अंदर ठंडक पैदा करती है उन चीजों से परहेज नहीं करेगा कि लाख दवा और मशवरे देंगे, ये सही नहीं होगा। उम्मत में इत्तिहाद पैदा करो, इत्तिहाद पैदा करो, इत्तिहाद पैदा करो। पहले उम्मत में इख्तिलाफ आया क्यों ये मालूम करो। और वो इख्तिलाफ आने का सबब सामने रखो और उस सबब को पहले सही करो। ये सिर्फ उम्मत में नहीं, हर जमात में इस बात को दाखिल करना है, हर तंजीम में इस बात को दाखिल करना है, हर कमेटी में इस बात को दाखिल करना है, घरों के अंदर में भी इस बात को दाखिल करना है। बहू को सास को झगड़ा 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 किस बात पर हो रहा है? क्या सबब है, क्या वजह है? पहले इस पर गौर व फिक्र करो। बहू खिदमत नहीं करती, यही सबब है झगड़े का। उसे पहले बताओ कि तू खिदमत शुरू कर। नहीं, सास उठे बैठे ताने देती है, तंज करती है, टोकती है, वट 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 करते रहती है, तो फिर सास के इस वट वटाने को, टोकने को, तंज को, ताने को खत्म करो। आप खुद मोहब्बत पैदा हो जाएगी। किसी की तकरीर की जरूरत नहीं, तावीज की जरूरत नहीं, काले पीले ना डोरे की जरूरत नहीं, आमिल और दरगाह को जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये सबब सबसे बड़ा मर्ज क्या है? सबब से हम दूर हो गए। उम्मत कैसे इत्तिहाद में आ सकती है? उम्मत के अंदर इत्तिफाक कैसे आ सकता है? अभी तो इब्तिदा है इख्तिलाफ का। आगे जाकर देखो, दरख्तों की टहनियां और शाखों की तरह हमारी जमातें बिखर जाएंगी। मेरी ये बात गलत हो जाए, मैं दुआ करके नहीं बल्कि इस दुआ के साथ ये जुमले को कह रहा हूं। अगर हमने इख्तिलाफ का सबब मालूम नहीं किया, हमने इख्तिलाफ की वजह मालूम नहीं की, हमने इख्तिलाफ का रीजन मालूम नहीं किया, दरख्त बढ़ने 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 जैसे शाखें और टहनियां बढ़ती जाती है, वैसे हमारे अंदर इख्तिलाफ की शाखें और टहनियां फैलती जाएंगी और इतनी फैलती जाएगी कि इन तमाम टहनियों को जमा करके एक जबरदस्त तना नहीं बना सकती। सर चढ़कर बोल रहा है, सर चढ़कर बोल रहा है। हर तंजीम में इख्तिलाफ, हर तहरीक में इख्तिलाफ, हर मौजू में इख्तिलाफ, और खत्म करने की तो दूर दूर तक कोई चाहत ही नहीं है। और इस बुझती आग को बजाय पानी डालकर बुझाने के आग डालकर बुझाया जा रहा है। और अक्लमंदी देखो इनकी अक्लमंदी देखो कि आग को बुझाने की भी फिक्र है, बुझाने के लिए पानी नहीं पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहते हैं कि इख्तिलाफ खत्म हो जाए। जाहिरी तौर पर अगर ख्याल भी हो इख्तिलाफ को खत्म करने का, तो फिर उस पर काम जो हो रहा है गलत तरीके से हो रहा है। पानी डालो, इख्तिलाफ खत्म होगा। आग में पेट्रोल न डालो और इख्तिलाफ भड़केगा।
और एक बात अर्ज करता हूं, तवज्जो से सुने। मेरा रब मुझे दे रहा है, मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। इख्तिलाफ अगर शरई मसाइल का हो, इससे उम्मत को नुकसान नहीं है। लोग नुकसान समझते हैं, नुकसान नहीं है। ये तो अमानत है कुरान की, इससे उम्मत को नुकसान नहीं है। अगर कोई जोर से आमीन कहता है और मैं आहिस्ता आमीन कहता हूं, यह शरई इख्तिलाफ है, इससे उम्मत को नुकसान नहीं। जो लोग इसको उम्मत का सबसे बड़ा नुकसान समझते हैं, मैं उनके इल्म को जिहालत समझता हूं। कोई रफे यदैन करता है, कोई रफे यदैन नहीं करता, ये शरई इख्तिलाफ है। ये इख्तिलाफ उम्मत का नुकसान नहीं है। इस इख्तिलाफ को तो रहमत कहा गया। इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, आका ने फरमाया मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। शरई इख्तिलाफ तो सहाबा के दौर में था, सहाबा के दौर में। शरई इख्तिलाफ तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे, सहाबा के बीच में इख्तिलाफ था, फैसला नबी फरमाते थे। फैसला नबी फरमाते थे। इहराम के हालत में तकबीर पढ़ना या तलबिया पढ़ना, इसमें इख्तिलाफ था सहाबा के दौर में। बाज सहाबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, बाज सहाबा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते थे। और ये कोई ऐसा शिद्दत भरा मसला नहीं था। फैसला तो नबी की खिदमत में गया, नबी ने फरमाया ये भी जायज वो भी जायज। कल रात ही मैंने एक वाकया कहा बयान में, आंध्र प्रदेश में था। सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका में एक मर्तबा एक सफ़र में निकले। उनका अपना ज़ाती सफ़र था। उस ज़माने में तन्हा सफ़र नहीं करते थे, काफिला बनकर सफ़र करते थे, क्योंकि वो ज़माने में भी डाकुआ थे, ये ज़माने में भी डाकुआ ही। लेकिन वो ज़माने के डाकुआ से ये ज़माने के डाकुआ तरक्की याफ्ता हैं। वो अंधेरे का इंतज़ार करके लूटते थे, यहाँ तो दिन में लूट रही। लूट रहे नहीं लूट रहे। इन तमाम हालात को सामने रखकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त इरशाद फरमाया कि तन्हा सफर करने से बचो, साथियों के साथ सफर करो। कितनी बेहतरीन बात बताई है। शरा में लिखा है तन्हा सफर करोगे तो दीन को भी नुकसान है, जान को भी नुकसान है। मुझे तो इस दौर में पैगंबर का ये फरमान उबल उबल कर आता है। मैं दुरूद पढ़ता हूँ बार बार। आहा, कैसे नबी का साया हमको नसीब हुआ। क्या फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तन्हा सफर करोगे, ईमान को भी नुकसान है, जान को भी नुकसान है। इस जमाने में बराबर ये नबी का फरमान और उसका फायदा फलसफा नहीं, उसका फायदा समझ में आ रहा है। मैंने हालात को देखा है कि तन्हा सफर करने वाले गुनाहों में मुब्तला होते हैं, क्योंकि साथ कोई नहीं रहता है। लेकिन जमात के साथ सफ़र करने वाले गुनाहों में मुब्तला नहीं होते। इसे कहते हैं ईमान का नुकसान। तन्हा अगर सफ़र करता है उसे लूटना आसान, मार कर माल छीनना आसान होता है। काफिला अगर होता है तो लूटना भी मुश्किल और छीनना भी मुश्किल। ये है जान का। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा की एक जमात गई, रास्ते में एक गांव से गुजर रहे थे।
गांव में शोर और गोगा, वावेला, हंगामा, रोना पलाना, चीख पुकार। सहाबा में से किसी ने पूछा क्या हो रहा है, तो लोगों ने कहा कि हमारे सरदार को सांप काट लिया। सांप मालूम? बेंगलुरु में ही? अरे हैं नहीं ही। परसों में क्या कि कंगेरी के पास निकला कहता ना भाई, आते रहता ना, वो एक सांप निकला तो पूरे पेपरों में वही वही होता है, सांप आगा, सांप आगा, सांप आगा बोलकर। सांपा आपस में बोल डाले कहते इंसानों को डसना छोड़ डालो, इसलिए कि अब इंसान ही इंसान को डसने के लिए काफी है। सांपों ने ये कहकर डसना छोड़ दिया, अब तो इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। सांप डसता है तो मर जाता है, चैप्टर क्लोज। इंसान डसता है, मरता नहीं, पूरी जिंदगी मरता रहता है। सांप डसा, 5-6 मिनट, आधा पौना घंटा बेंगलुरु की ट्रैफिक में मैसूर रोड से विक्टोरिया अस्पताल, फिर विक्टोरिया अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टर को पूरी तफसील सुनाना। डॉक्टर साहब पूछा क्या हुआ क्या हुआ, बोल को सांप काटेगा, तो फौरन नहीं, कैसा काटा, कहां से आगा सांप, कौन सा सांप, मिलिया की भागा की, पुलिस में कंप्लेंट दिए क्या। अब पलटा को हमें बोलना, हाउ डॉक्टर साहब, जनाबे सांप मोहतरम तशरीफ लाए, अचानक आ गए, फिर इत्मीनान से पलंग में बैठे रहे, बहुत देर तक देखते रहे, जिसे डसना था उसे भी देखे, फिर उनको इस बात का भी ख्याल था कि कहीं कोई दूसरे ना आ जाए, बार बार पलट पलट कर देखते रहे। उसके बाद सोने वाले को इत्मीनान से जगाया और उनसे इजाज़त ली और आने का मकसद बयान किया, मैं आया हूँ आपको काटने के लिए, इजाज़त हो तो काटूँ। बेचारा जवाब देने में ताख़ीर किया, शाम को गुस्सा आया और काट दिया। ये पूरी रिपोर्ट लिखा है, तक उन्हें चलेगा। कौन की जल को मरगी, जल्दी लेको गए, डॉक्टर पहले बोलते कम्प्लीट हुआ का, कम्प्लीट हुआ, पहले इलाज, जान बचाओ साहब, पहले जान बचाओ। कौन की जहर खा लिया, अस्पताल को लेकर गए, पहले कंप्लेंट हुआ का, एफआईआर हुआ का, पुलिस को इतला दिए कि ये कानून मेरी समझ से बाहर है जो इस वक्त मुल्क में चल रहा है, पहले जान बचाओ, जान। हुकूमत और डॉक्टरों का काम होता है जान बचाना, उलमा का, सामियों का, पंडितों का, फादरों का काम होता है धर्म बचाना। जान बचाने के लिए एफआईआर दर्ज करना, इन तमाम बातों पर तो कोई आवाज उठाता नहीं। आवाज भी उठाए तो जंगल के तोते की आवाज की तरह। इस वक्त हमारे मुल्क में अच्छी और सही और हक वाली आवाजें अगर उठती भी है तो या तो दबा दिया जाता है या तो बोलने दिया जाता है। बोल, तेरे बोलने से हमारा ही फायदा है, ये समझकर इस वक्त की पावरफुल ताकत मुल्क की कुछ लोगों को जज्बाती बयान करने की पूरी इजाजत दे रखे हैं। वो बयान करते हैं ऐसा वैसा, मोड़ी गीड़ी, फुला फुला बोलकर बोलते हैं और उनके तकरीरों से मुल्क को कोई फायदा नहीं, उनकी तकरीरों से उम्मत को कोई फायदा नहीं, उनकी तकरीरों से मिल्लत को कोई फायदा नहीं। दुश्मन बहुत होशियार है, दुश्मन को इस बात का पता चल गया है सामने का जो मुखालिफ है उसकी तकरीरों से फायदा हम ही को पहुंच रहा है। समझते नहीं।
नहीं समझते लोग। शाम काट दिया सरदार को, अब वावेला होने लगा। तो ये साहबा की जमात गई, सरदार को देखती है तो मुंह से कफ, जिंदगी और मौत के बीच में है, चंद मिनटों का मेहमान है, अब मरने वाला है। लोग लाकर दवा कर रहे हैं, फायदा नहीं है। एक साहबी ने पूछा, क्या मैं इसे कुछ इलाज करूं? गांव वालों ने कहा, फौरन करो, मैं पढ़कर फूकूं, मेरे पास शाम का मंत्र है। अब पढ़कर फूकते हैं, 2-3 मिनट में वो सरदार उठकर बैठ जाता है। एक तो साहबी है और जुबान में तासीर है। पढ़कर फूके हैं, अभी बताऊंगा नहीं क्या पढ़कर फूके, पढ़कर फूके हैं। और पढ़कर फुकाने की तो आदत उसी जमाने से है। समझ में आई बात है? आजकल गाँव को गए तो इतने बाटला आते ही दम करको हमारा दम निकल रहा है। समझ में आई बात? अब इरादा हो गया कि एक बाटल में कति भी दम कर ले को चल जाना, जाको खाली बटन मार को रती रती पूरे बाटल हमें डाल करना। हमारे अब्बा जकरिया साहब के दौर में अब्बा जान एक गाँव को गए कहते, जुमेरात के दिन बयान था। वो कारों का सफ़र भी नहीं करते थे, उस ज़माने में इतनी सहूलत भी बसां की नहीं थी। सुबह को उठ को आना था, मस्जिद में सो गए, फजर की नमाज़ पढ़े, उसके बाद चाय पी लेकर निकल कर आएंगे। 100-150 किलोमीटर का सफ़र था। तो निकल रहे थे तो तमालुआ जगह पानी फुल 60-70 जगह थे कहते। अब्बा जान परेशान हो गए। जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह मौजन साहब को पूछे, क्या मौजन साहब ये गाँव की मुसीबत मौलाना, जुम्मे को एक मरतबा गुस्ल का पानी ले ला कहते हैं हमें दमकर को फूकना सो, 70-80 तमालुआ में दमकर को फूकना सो। हमारा अब्बा तो मजा आया। कई को मौजन साहब 70-80 तमालुआ में जगह में, ये टैंकी में फूक डालो ना, वो ना पानी यहाँ आता सो, वो टैंकी में पड़ को फूक डालो। तो ये दम कराने का मिजाज और आदत उसी जमाने से है। अच्छा भी है, गलत नहीं है। अल्लाह वालों से पढ़वा लो, अल्लाह वालों से दम करवा लो। उनका दिल साफ है, उनकी निगाह साफ है, उनकी तिलावत इतनी अच्छी कि अल्लाह को पसंद है। वो दुरूद में लगे हुए रहते हैं, इस्तगफार में लगे हुए होते हैं। वो दम करते हैं तो उसका असर पानी में आता है। अब वो सरदार को पढ़कर फूके तो उठकर बैठ गया। सरदार, कहां से आए हैं? मदीने से आए हैं। कौन लोग हैं तुम? मोहम्मद वाले हैं। अच्छा, वो मोहम्मद कौन है? अरे कायनात का नबी है, आखिरी नबी है। वो नबी है? हाँ नबी है। दलील क्या है? उसके पास मुकद्दस किताब नाजिल होती है, कुरान पाक। अच्छा, वो कुरान क्या है? अरे सरदार, तू मर रहा था, तुझे सांप ने डसा काटा, इलाज नहीं था। मैंने जो दम किया वो कोई और नहीं, उसी कुरान का सूरा था। अच्छा, हम भी मिलेंगे, जरूर जरूर मिलना, मदीने में आ जाना। अच्छा, हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? जरा चाय वगैरह पी लो। चाहती क्या? फिर कहीं को सुनने को ही तुम लगा, पूछना वहां। खा लो पी लो, खजूर वगैरह खिला दिए। हमारे साथ ये काफिला, सबको खिलाओ। निकल रहे थे तो बकरियां दिए, 50 की 100 की तोहफे में। अब लेकर बाहर निकले, साहबा में इख्तिलाफ आ गया। उन्होंने मेहमान नवाजे करे जायज, उन्होंने जो बकरियां दिए नहीं, तुम्हें कुरान पढ़ को फूकने की वजह से दिए सो, अब ये कुरान का बदला होगा।
जायज नहीं। अब इधर वाले साहब हमें पूछे नहीं, उन्हों को दिए सो तोहफा। नहीं भाई जायज नहीं, छोड़ डालो यहां। अरे कैसा भी छोड़ेंगे, सब बकरियां हमें पूछे क्या, उन्हों कर दिए सो। हजरत मौलाना मुफ्ती ज़रवली खान साहब रहमतुल्लाहि अलैह पड़ोसी मुल्क के जबरदस्त जय्यद आलिम दीन, तरावी की उजरत पर जो दलील पेश करते हैं यही दलील है, और ये रिवायत बुखारी की है। हजरत का जुमला मुझे आज तक याद है। हजरत फरमाते हैं पैसे लेकर कुरान नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि कुरान पढ़ाने की वजह से कौम तोहफे में पैसे दे रही है। लेकर पढ़ाना अलग, पढ़ाने के बाद देना अलग। ये फिका है, फिका मसला है, मसला। डिफरेंस समझ में आया? अरे आया नहीं आया? आया। लेकर नहीं पढ़ा रहे, पढ़ाने की वजह से दे रहे हैं। लेकर पढ़ाना नाजायज है, पढ़ाने की वजह से देना जायज है। देखो कौन भी सुभान अल्लाह बोलता है। देखो कहीं को नहीं बोल रहा फायदा तुम्हारा नहीं हमारा है, और हमारा फायदा तो कौम को कभी पसंद नहीं है। इमाम अच्छा रहे पसंद नहीं, इमाम के पास कार रहे पसंद नहीं, इमाम की गाड़ी अच्छी रहे पसंद नहीं, इमाम का घर अच्छा रहे पसंद नहीं, इमाम के बच्चे अच्छे रहे। आपको नहीं बोल रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो सबकी तरक्की पर, काउंसलर एमएलए बन गया, देखो अभी तरक्की करें दो बा, कौन तू भी ये करें दो बा, एमएलए एमपी बन गया, करें दो साहब, हमारा चुना आदमी है, करें दो साहब, करें दो, तरक्की करें दो, ये जुमले बोलते हैं। जरा इमाम इमामत के साथ साथ कोई और तरक्की करता है, कौम बर्दाश्त नहीं करती। क्या जरूरत इनको, दुनिया आ गई जी दिल में इनके, तुम्हारे दिन में क्या जन्नतुल फिरदौस है? मौलाना इमामत करते हुए, मौलाना खिताबत करते हुए, मौलाना मकतब की पाबंदी करते हुए, मौलाना दर्स तदरीस का एहतमाम करते हुए, जरा मौजूदा दौर की महंगाई पर परेशान होकर साइड बिजनेस करे तो घुग्गू फतवा देता। आगी जी दुनिया की मोहब्बत आगी जी, तुम्हारे दिन में क्या भाई जन्नतुल फिरदौस है क्या? तुम्हें तो अपनी मोहब्बत को छुपाने के लिए दिखावे के दुपट्टे पहन रहे हैं, अपनी दुनियावी मोहब्बत को छुपाने के लिए दाढ़ियां रखे हुए हैं, अपनी दुनियावी मोहब्बत को छुपाने के लिए लिबास पर लिबास बदल रहे हैं, दुनियावी मोहब्बत को दिखाने के लिए कभी कभी तो अल्लाह का रास्ता भी इख्तियार कर रहे हैं। हमने कभी फतवा नहीं दिया, चलो, क्योंकि हजरत अली फरमाते हैं तकवे की पहली सीढ़ी का नाम है दिखावा। मेरे हाल अमल दिखावे के तौर पर ही सही, पहले करो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, इंशाअल्लाह ताला ये दिखावा और अमल की पाबंदी एक वक्त तुमको इखलास के आला मकाम तक पहुंचाएगी। दुआ करो कब भी हमारे वास्ते भी, अल्लाह मुजम्मिल साहब को 100 करोड़ दे। पावर नहीं है, हमें चाहे भी नहीं, हम नानक को भी, क्योंकि जितनी दौलत होगी उतना हिसाब सख्त होगा। गुज़िश्ता जुमा जब दौलत के बारे में कुछ कहा तो कई लोग परेशान हो गए, अल्लाह अकबर। और आज भी पता नहीं कि क्या बात है कि बात आ गई कि जितना इल्म होगा उतना हिसाब सख्त नहीं, जितनी दौलत होगी उतना हिसाब सख्त है, सख्त है, सख्त है। 100 करोड़ छोड़कर मरे
ये ईडी नहीं के बच जाए, वो दरबार खुदाबंदी है। उसके दरबार में अब तक फिरौन नहीं बचा, शद्दाद नहीं बचा, हामान नहीं बचा। चलो अगर दोस्तों की बात करेंगे, रिवायत में आता है हजरत उमर, जानते हैं हजरत उमर को? अरे जानते नहीं जानते? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिस पर हुकूमत नाज करती थी, अमारत नाज करती थी, खिलाफत नाज करती थी, ऐसी जात, बल्कि ये जुमला कहूं तो बजा होगा, उमर तो वो थे जिस पर नबूवत नाज करती थी। उमर तो वो थे जिस पर नबूवत नाज करती थी। आशिकान ने क्या क्या जुमले इस्तेमाल किए। पूरे सहाबा मुरीदीन रसूल थे, लेकिन उमर मुरादे रसूल थे। सब ने मोहम्मद को मांगा, लेकिन मोहम्मद ने उमर को मांगा। 10 साल कुछ महीने ऐसी हुकूमत की हजरत उमर, 10 साल कुछ महीने ऐसी हुकूमत की हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। आज तक आसमान इंतजार कर रहा है कि ऐसा कोई कब पैदा होगा, ऐसा कोई कब पैदा होगा। खाली वोट डालने के वास्ते अंकल सिक्योरिटी के साथ 2 घंटे क्यू में क्या खड़ गए, पूरी मीडिया देखिए अंकल कितने सादे सीधे। वोट डालने के वास्ते सिक्योरिटी साथ है, क्यू में खड़ जा को कोसी की आंटी को बोल रही, तुम्हें जाको डाल दो, जाओ जाओ तुम्हें जाओ बहना, तुम वोट डालो। डालने की भी जरूरत नहीं, जीतना तो हम ही को है। ऐसे सब इलेक्शन रोते सो बच्चे को निप्पल दिए सका। हिम्मत है वॉलेट पेपर में इलेक्शन करके दिखाओ, इंशाअल्लाह ताला मुज़म्मिल सैल्यूट करेगा। तुम्हें भी तुम्हारे डिपार्टमेंट तुम्हारा, इलेक्शन कमिश्नर तुम्हारा, इलेक्शन का रूल्स तुम्हारा, इलेक्शन का कानून तुम्हारा, गुंडागर्दी सब तुम्हारे, जीतना क्या कमाल है। हिम्मत है, लेकिन पता नहीं मेरे दोस्तों, सारे मुल्क के अदर्स पार्टियों को वो कौन सा साम सूंघ गया मुझे नहीं मालूम है। मैं किसी पार्टी का मौका अमना नक्को साहब, हमें ही सो इत्ते तुम्हें बोल रही, इत्ते लड़ रही सो इलेक्शन में, तुम्हें चुना, हमें कहाँ लड़ रही। हम ना कोसी भी पार्टी 3-4 सीटा दे डाली तो इतना खुश हो जाती, रोते से बच्चे को अम्मा निप्पल दी तो बच्चा खुश हो जाता। हम ना नको कि कतो हुकूमत लाख बदले, हमारी एक जात है जो बदलती नहीं, उसका नाम अल्लाह है। हम ना नको, हमें इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अब कुछ नहीं होगा किसी के हाथ से, जो होगा उसके हाथ से होगा। ये मेरे काफी दिनों की मेरी तहकीक, मेरे रिसर्च के बाद में कह रहा हूं, हमें इतने ही, वो भी हमको टेलर कपड़ा काटे सका काट डाले, तुम्हारे हमारे हल्कियां को तुम्हें काट डाले, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तुम्हें काट डाले। 80% रहते हैं मुसलमानों के हलकों में तुम्हें है ना शेड्यूल कास्ट को खास कर डाले। ये सब तुम्हारे साजिशा, तुम्हारे भी साजिशा, हमें जिन पार्टियों पर भरोसा करे उनके भी साजिशा। साफ बात है, मुसलमान खाली आजमाया गया। हिंदुस्तान में 70 पर 5 साल से मुसलमानों की हालत 2 फुटबॉल टीमों के बीच में रहने वाले एक बाल की होकर रह गई। कोई टीम बना नहीं सके हमें,
लेकिन बाल बनकर खुश होने लगे, देखो हमें गोल के अंदर जा रहे हैं, गोल के अंदर। अरे कैसा जा रही, लात मार को जा रही। मैं किसी वक्त कहा था, यहां कहा नहीं कहा पता नहीं, मुझे माफ फरमा दे मेरे दोस्तों। हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, मुल्क तकसीम हुआ, हमें चॉइस किए, इस मुल्क में पैदा हुए, हमें इस मुल्क में रहना है, जीना है, मरना है। पूरा भरोसा था हमको इस मुल्क की तमाम अवाम पर कि हम ऐसे ही रहेंगे जैसे अंग्रेजों के दौर में हिंदू मुसलमान थे, हम ऐसे ही रहेंगे जैसे हमारे मुगल बादशाहों के दौर में हिंदू मुसलमान थे। लेकिन हमारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया, हमारे भरोसों को तोड़ दिया, आज हमको इस पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। लेकिन फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मौत होगी वरना जीत हमारी होगी, उतना उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा मौत होगी वरना जीत तो हमारी होगी इंशाअल्लाह ताला। मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद, तवज्जो चाहता हूँ, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हज़रत क़िबला, बड़े बड़े हजरात, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद 70 पर 5 साल के अरसा गुजर गया। हमारे मुल्क के अकाबिर, हमारे मुल्क के बड़े, अल्लाह उनको अगर ज़िंदा हैं तो उम्र में बरकत अता फरमाए, इंतकाल हो गए तो उनके ख़बरों को नूर से मुनव्वर फरमाए। एक बच्चा अपने बाप से मोहब्बत भरा शिकायत नहीं करेगा तो कौन करेगा। वैसे ही मैं अपने आप को समझ कर कह रहा हूँ कि 70 पर 5 साल के अरसे में हमने मस्जिदें बनाए, मदरसे बनाए, खानखा बनाए, तंजीमें बनाए, तहरीकें बनाए, रिफाई इदारे बनाए, सब कुछ बनाए। ज़रूरत थी बनाए, ये भी अच्छा काम था। लेकिन 2 चीज़ें ख़ास तौर पर ज़रा तवज्जो डालकर बना कर रहते तो आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को ये हालत देखने न पड़ती। एक सियासी खुद हमारी अपनी एक प्लेटफॉर्म बनाना था लेकिन हमने नहीं बनाया, और हमें हमारे माँ बाप की तरफ से दी हुई जगहों पर नहीं, हमारे माँ बाप की तरफ से दी हुई जगहों पर नहीं, बल्कि हमारे बादशाहों ने हमको जो जगह दी, जिसको वक्फ, अमलाक और प्रॉपर्टी कहा जाता है, उन प्रॉपर्टियों में हम कॉलेजेस बनाकर रहते तो आज हिजाब और निकाब के मसले देखने ना पड़ते। हिजाब और निकाब के मसले ना आते अगर हम लोग हमारे दिए हुए बुजुर्गों के, हमारे बुजुर्गों के दिए हुए प्रॉपर्टियों पर बेच को खाए हमारे जगह हम, हमारे बड़े कैसा बेचे वो तक मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। बोल दिया तो शायद हफ्ता नसीब नहीं होगा मुझे, लेकिन मुझे नहीं है। मैं जिसका कोई फायदा नजर नहीं आता वो बात बोलकर मैं अपने आप को हलाक करना नहीं चाहता, बल्कि मैं हक बात अलग है, लेकिन कैसा बेचे हमें बोल सकते हैं। हमारे बुजुर्गों की प्रॉपर्टियों पे अगर हम अस्पताल बनाते, उसमें इमारतें तामीर कर को उससे आने वाले फायदे में हमारे नए नस्ल को हमें डॉक्टर बनाते, लायरा बनाते, इंजीनियर बनाते, कॉलेजेस बनाते। क्या बेंगलुरु में जगह कम है? कर्नाटक में जगह कम है? तमिलनाडु में जगह कम है? आंध्रा में जगह कम है? तेलंगाना में जगह कम है? महाराष्ट्र में जगह कम है? 2 काम 75 साल के अरसे में नहीं करे साहब। ये मेरी तहकीक है, सही हो तो दुआ दे, गलत हो तो तब भी मेरे हक में दुआ दे कि अल्लाह मुझे गलत बोलने से मेरी हिफाजत फरमाए। 2 काम हम लोग नहीं किए। एक, हम लोगों ने एक जबरदस्त सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, नहीं बनाया। कांग्रेस 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 बोल को मरे। आज नतीजा हम ना सिवाय नारल क्या बांदरे के हाथ में थूका हुआ माउस जो मिला वो भी नहीं मिला। जो प्रॉपर्टी हमारी थी ना उसे, अरे 300 एकड़ की जगह एक रियासत में इस वक्त सिर्फ 3 एकड़ पर आकर खड़ी है। 290 पर 7 एकड़ जगह
70 पर 5 साल के अरसे में खुद उस इदारे वाले बेच बेच कर खाते रहे, कोई आवाज उठाया नहीं, कोई बचाया नहीं। अल्लामा इकबाल ने यही कहा, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो। क्या आता हमना? दुनिया के एतबार से क्या आता? दीन के एतबार से हमारे से अच्छे काम करने वाले कौन भी नहीं है, लेकिन दुनिया के एतबार से क्या होता? ये ऐसा जबरदस्त डॉक्टर बताओ जिसके पास उम्मत के, मुल्क के गैर मुस्लिमों की निगाह पड़ी हो। ऐसा जबरदस्त लायर बताओ। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को पर्दाए नशे मन तुम हो, बिजलियाँ जिसमें हो आसूदे खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो, बिजलियाँ जिसमें हो आसूदे खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो। आज वही है, हमारे बुजुर्गों के खबरा बेच कर खाए हम लोग, हमारे बुजुर्गों के खबरा बेच कर खाए हम लोग। और आगे बहुत कुछ देखना है हमको, और आगे बहुत कुछ देखना है हमको। अल्लाह करे कि वो दौर हमारे और हमारे नस्लें और उनकी नस्लें और उनके नस्लों के दौर में ना आए। जो इशारे पैगंबर दो आलम, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किए हैं, वो सब के सब दुश्मनों की तरफ फिर जाए। लेकिन ये बात तो पक्की है, सब बदल सकता है लेकिन पैगंबर का इशारा नहीं बदलेगा। सब बदल सकता है, पैगंबर का इशारा नहीं बदलेगा। बात लंबी हो गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए। दौलत पर बात कर रहा था। हजरत उमर 10 साल कुछ महीने ऐसी इमारत किए, खिलाफत किए, आज भी जमीन याद करती है, आसमान याद करता है। एक 15 मिनट के लिए अंकल क्या क्यों में खड़ गए, पूरे चैनल वाले क्या सेकुलरिज्म है, क्या उनको बोलना वहाँ नक्को सिटी मार्केट के मार्केट में आको एक कट्टा कोतिमीर एक कट्टा पुदीना ले बोलो, खाली धक्के लगते ही सो कहाँ जाते ही मालूम नहीं। क्यों में खड़े जाना अंकल कमाल नहीं, जो क्यों फंसी हुई है उनको बचाना कमाल है। वो क्यों तक पहुंचने के लिए तुम्हें कितने सिग्नलों को ड्रॉप करे। 2 हफ्ते पहले अंकल बेंगलुरु को आए, कितने फ्लाइट के टिकट बेकार हुए, कितने ट्रेन के टिकट बेकार हुए। इस्लाम का ये सबक नहीं है। बादशाह जो होता है वो बड़ा नहीं होता, कौम का नौकर और खादिम होता है। आका ने फरमाया सय्यदुल कौमी खादिमुहुम, कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। घर घर जाकर। और एक बात मालूम, अरे मालूम नहीं मालूम, पेट्रोल 200 रुपये कहते, गैस 2000 रुपये होने वाला है कहते, फिर भी अंकल क्यों में खड़े हैं। क्या है मालूम नहीं। दौलत न को, हुकूमत न को, अल्लाह अपना बंदा बना ले तो बहुत बड़ी बात है। नबी अपना सच्चा गुलाम बना ले तो बहुत बड़ी बात है।
हजरत उमर, रिवायत में आता है दौलत जितनी होगी हिसाब उतना देना पड़ेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल के बाद 2.5 साल के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के ख्वाब में आए। माफ करना, 12 साल के बाद, 12 साल के बाद। तो बेटे ने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा जान 12 साल से हर रात इस बात का इंतजार कर रहा था कि आपकी जियारत होगी, आपकी जियारत होगी। 12 साल से आपकी ख्वाब में जियारत नहीं हुई, क्या बात है अब्बा जान? आगोश रसूल में सोने की सआदत मिली है, कब्र आपकी वहां बनी है जो जन्नत का टुकड़ा है। बेटे कैसे आ सकता हूं? आज ही तो अल्लाह की अदालत से, हिसाब से फारिग हुआ हूं। आज ही तो अल्लाह की अदालत से, हिसाब से फारिग हुआ हूं बेटे। दौलत जितनी होगी उतना ज्यादा हिसाब होगा, हमें दौलत नहीं पूछते, जरूरतें पूरे होगी तो बहुत बड़ी बात है। तो सहाबा के दरमियान में जब इख्तिलाफ हुआ तो वो सहाबा बोले छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं, बकरियां लेकर चलो, जाकर हुजूर के सामने मसला रखेंगे। आका बोले जायज़ तो इस्तेमाल कर लेंगे, आका बोले ना जायज़ तो लाकर वापस कर देंगे। सब गए, जाने के बाद आका की खिदमत में हाजिर हुए। आका से पूछे, या रसूलल्लाह एक मसला पूछना है। पूछो क्या पूछना है? हमें गए, एक गांव के सरदार को सांप काट लिया, हमें उसका इलाज करे, इन्हों पड़को फूके, उन्हें अच्छा होगा, और उन्हें तोहफे में 100 बकरियां दिया है। इख्तिलाफ हो गया हमारा जायज़ और नाजायज़ का। हुजूर ने पहले पूछा कि तुम क्या पढ़कर फूके? या रसूल अल्लाह सूरह फातिहा पढ़कर फूका। सूरह फातिहा पढ़कर फूका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने फरमाया कि बेहतरीन इलाज किया है। अच्छा वो बकरियां कहाँ हैं? बाहर खड़े हैं। तुम पूछे कि वो दिए, वो होकर दिए हैं। आका ने फरमाया जायज़ है, तुम भी इस्तेमाल करो, उसमें हमारा भी हिस्सा निकालो। जायज़ है, तुम भी खाओ, उसमें हमारा भी हिस्सा निकालो। वक्त का तकाजा है और आगे बढ़ने का मौका नहीं। वो 2 बातें और आगे की बातें आइंदा जुमा अर्ज करूंगा। तो अर्ज कर रहा था कि उम्मत में अगर शरीयत का इख्तिलाफ हो, उम्मत को नुकसान नहीं है। नुकसान उम्मत में होता कब? दौलत का इख्तिलाफ हो, शोहरत का इख्तिलाफ हो, हुकूमत का इख्तिलाफ हो, इख्तिदार का इख्तिलाफ हो, जाहो जलाल का इख्तिलाफ हो, विरासत का इख्तिलाफ हो, तब जाकर उम्मत में इख्तिलाफ होता है। तब जाकर उम्मत में इख्तिलाफ होता है। अल्लाह हम तमाम को इख्तिलाफ से बचने की तौफीक और सादत अता फरमाए। वो 2 बातें और मजमून का आगे का हिस्सा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज करूँगा।